नामास्ते प्यारे दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जो पहेलियों और तथ्यों से भरा हुआ है। ये एक ऐसी धरती है जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का संगम होता है। आइए इस सफर पे मेरे साथ चलिए, जहां हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इस देश में ऐसे अनेक राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क भारत में है? या फिर यह कि चेस का गेम भारत में ही शुरू हुआ था? यह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आईएसएस देश में ऐसे और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कदम पे एक नई पहेली और एक नया फैक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। आइए मिलकर इस खोज में शामिल होते हैं और भारत के इस अनोखे रूप को देखते हैं। पहेलियां या दिमागी कसरत करने का एक बहुत ही पुराना और मजेदार तरीका है। ये आपकी सोच को एक नई दिशा देते हैं और आपकी रीजनिंग स्किल्स को तेज करते हैं। आइए कुछ ऐसी पहेलियों को सुलझाते हैं जो आपके दिमाग को हिलाने पे मजबूर कर देगी। पहली पहेली, वो क्या चीज है जिसको तोड़ने के बाद भी उसे नहीं सुना जाता? दूसरी पहेली, वो क्या चीज है जिसके हाथ हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकता? तीसरी पहेली, वो क्या चीज है जो जितनी तेज भागेगा उतना ही पीछे रह जाएगा? इन पहेलियों के आंसर्स आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। इनका जवाब आपको इस ऐसे के एंड में मिलेगा। लेकिन पहले आइए भारत के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में एक सुंदर सेफ्ट इमारत की तस्वीर उभर आती है। ये प्रेम का एक ऐसा निशानी है जिसे देखने के लिए पूरी वर्ल्ड से लोग आते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। इसे बनाने में करीब 22 साल लगे और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया। ताजमहल की सुंदरता सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी देखने लायक होती है। चांद की रोशनी में यह और भी खूबसूरत लगता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। ये एक ऐसा खजाना है जो भारत की शान में चार चांद लगाता है। सेक्शन 4, विमानिका शस्त्र, भारत की उड़ान, रहस्य से भरपूर। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है। विमानिका शस्त्र, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विमान बनाने के बारे में बताया गया है। हालांकि ईएसएस ग्रंथ के बारे में कई रहस्य हैं, लेकिन यह भारत के पुराने ज्ञान का एक सबूत है। कुछ लोगों का बिलीव है कि ईएसएस ग्रंथ में बताई गई टेक्नोलॉजी आज के जमाने से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी। क्या सच में पुराने भारत में एयरप्लेन्स होते थे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। विमानिका शस्त्र, यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में और रिसर्च की जरूरत है ताकि हम इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। सेक्शन 5, कुंभ मेला, विश्वास और आस्था का महाकुंभ। कुंभ मेला यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला है। यह हर 12 साल में 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। लाखों की तादाद में डिवोटीज इस मेले में आते हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में स्नान करते हैं। यह मेला आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह एक ऐसा अवसर है जहां लोग अपने धर्म के प्रति अपनी फेथ प्रकट करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। कुंभ मेला यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यह मेला भारत की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाता है। यह एक ऐसा अनोखा मेला है जो दुनिया में कहीं और नहीं लगता। सेक्शन 6, भारत के ईरान, भारत की शान। भारत यह एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है। यहां अलग अलग भाषाएं, धर्म, रीत रिवाज हैं, लेकिन फिर भी सब एक हैं। यह देश अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरी वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यहां ऐसे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को दर्शाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। यह भारत की शान है। यहां सब धर्म और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। भारत ये एक ऐसा देश है जिसमें हर रंग में खुशियां हैं, हर रंग में प्यार है, हर रंग में एकता है। सेक्शन 7, भारत एक अनमोल विरासत। दोस्तों,
आज हमने भारत के कुछ ऐसे रहस्यों और ताथियों के बारे में जाना जो आपको हैरान कर देंगे। यह देश पहेलियों और ताथियों का एक खजाना है। यहाँ इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का संगम होता है। भारत एक अनमोल विरासत है जिसे हम सबको संभाल कर रखना चाहिए। यह देश अपने आप में एक अजूबा है जिसके हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। तो आइए मिलकर इस विरासत को संभाल कर रखें और भारत को और भी आगे ले जाएं। और हाँ, वो पहेलियों के आंसर्स 1 वादा, 2 घाटी, 3 परचय।